नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हैं। अब तुम्हें लगता है कि अभी 10th क्लास है, 3 महीने बचे हैं, बस कैसे प्रिपरेशन होगी, मॉक टेस्ट है, ये है वो है, अब सिलेबस बचा हुआ है, रिवाइज करना है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर अपनी बताए ना, मेरे 10th में 90% मार्क्स आए थे। तुम विश्वास नहीं करोगे, बस 15 दिन पढ़ाई करी थी 10th में। मतलब 25-30 जनवरी के आसपास शुरू करी थी पढ़ाई। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे कि इसका क्या होगा, 10th पास करेगा कि नहीं करेगा, कुछ पढ़ता तो है नहीं। बस मेरा मैथ्स पढ़ने का मन करता था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मन नहीं करता था, और इंग्लिश ये सब तो मन नहीं करता था। लेकिन फिर थोड़ा सा सीरियस होना पड़ा, और उस टाइम पे मतलब 15-20 दिन में ही मेरा हो गया। और रात रात भर जग के करना पड़ा, लेकिन हो गया। तो एक जो चीज़ है ना, तुम्हें समझनी पड़ेगी, वो क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। कि अगर तुम्हें जब तक खुद पे विश्वास नहीं है ना, कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ 3 महीने हैं, 10th है, 10th का जो नंबर है वो मैटर करता है, आगे चल के एक टाइम पे मैटर करता है कि हाँ जो सर्टिफिकेट पे नंबर लिखा होगा वो उससे लोग जज करेंगे कि हाँ इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना कुछ कर सकता है आगे। उससे फ्यूचर लोग प्रेडिक्ट करते हैं 10th और 12th में। और तुम्हारा तो भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, 10th के बाद तुम बाहर जाओगे। अभी इनमें से जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या सोचते हैं कि IIT जेई करेंगे और नीट करेंगे, ये अभी का ट्रेंड चल रहा है। ये इंडस्ट्री बूम हुई थी, लेकिन अब वैसा ट्रेंड नहीं है। तो सबसे पहली बात, 10th के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि पहले तुम देखो कितना सिलेबस बचा हुआ है। यहाँ से ना तुम्हारी, ये बस 10th की प्रिपरेशन नहीं है, ये तुम्हारे पर्सनालिटी की प्रिपरेशन है। तुम इससे अपने लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हो। बस ज़िंदगी 10th तक तो सीमित नहीं है कि हाँ भाई 10th दे दिया बस फ्री हो गया, अब तो बस खत्म मामला, अब तो कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, बस 10th ही तक था, ऐसा तो है नहीं ना। तुम्हें और भी कुछ करना है। तो ये जो 3-4 महीने का जो टाइम है ना, इसको तुम किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली खुद मैनेज कर रहे हो, इफेक्टिवली अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हो कि हाँ भाई दिन में क्या करना है, रात को क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट वाइज कैसे काम कर रहे हो। अब अगर कोई तुम्हें बोले कि हाँ 1 घंटा ये पढ़ लो, 2 घंटा वो पढ़ लो, यार वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है। सबका शेड्यूल, सबकी लाइफ, सबका वो टाइम मैनेजमेंट स्किल अलग अलग है। तो वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे मैनेज कर रहे हो। लेकिन तुम्हें बात समझना पड़ेगा कि बस तुम जो पढ़ रहे हो ना, बस तुम्हारे लिए नहीं है, इससे तुम्हारे सर, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। रही बात दूसरी की, जगह का बहुत मैटर होता है भाई। अभी ये औरंगाबाद, सीधी सी बात है, हम यहाँ करीब पिछले 10 साल से हैं। हाँ 10 साल से हैं, नहीं नहीं 14 साल हो गए, सॉरी 14 साल हो गया। हाँ इस औरंगाबाद शहर में हम 14 साल से हैं। ये लिटरली मतलब थोड़ा, वैसे अब तो डेवलप हो रहा है, लेकिन वैसे ये थोड़ा सा मेंटली बैकवर्ड जगह है, सीधी सी बात है भाई, बोलने में शर्म भाई वो बात नहीं है। अब हम सोचते हैं कि हाँ भाई IIT नीट कर लेंगे, फिर कहीं जॉब लग जाएगी, नौकरी कर लेंगे, फिर ज़िंदगी सेट है। ऐसा नहीं होता। जब तक तुम अपनी डाइवर्सिफाइड थिंकिंग नहीं करोगे ना, मतलब तुम हर एक डायरेक्शन में, समझ रहे, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग मतलब कि जब तक तुम हर एक डायरेक्शन में ही सोचोगे ना कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या करना है, तो फिर उसका मतलब नहीं है। अभी मेरी बात हो रही थी, सर कह रहे थे कि बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं करता है। पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो। यहाँ भाई 10th बोर्ड है, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है। मिड टर्म आता है, बच्चे सीरियस होते हैं, मिड टर्म के लिए पढ़ते हैं, फिर PT आता है, उसके लिए पढ़ते हैं। नॉलेज के लिए कौन कौन पढ़ता है कि हाँ भाई फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट आया, ये मेरे को नॉलेज इससे गेन करना है कि हाँ दुनिया में ऐसा भी होता है, कोई साइंटिस्ट था ऐसा बोल के चला गया। कौन ऐसा सोचता है? तुम में से कोई नहीं सोचता होगा, सीधी सी बात है। तुम खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो ना। तुम बस, वो होता है ना, कोटा पूरा करना होता है, काम पूरा करना, कि हाँ मैथ्स के 2 एक्सरसाइज लगा लिए, बस काम पूरा हो गया। तुम्हारे पास फ़ोन है, इंटरनेट सुविधा अवेलेबल है, सर्च करो फ़ोन पे। जब तुम नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू करोगे ना, क्यूरोसिटी आएगी, तब मजा आएगा पढ़ने में। फिर तुम्हें टाइम कम लगेगा, क्या टाइम तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन सारे तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो मेरा यहाँ खड़े होकर बताना है कि हाँ भाई 4 घंटे मैथ्स पढ़ ले, 3 घंटे साइंस पढ़ ले, 2 घंटे इंग्लिश और ये पढ़ ले, फिर 3 घंटे सोशल साइंस पढ़ ले, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये तो पुराना ट्रेंड हो गया। अब तुम खुद अपना रास्ता ढूंढो। क्योंकि एक बार की बात है, शायद तुमको पता होगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में कभी सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि ईच मैन वर्क्स फॉर देयर ओन सेल्वेशन, कि हर एक इंसान खुद के लिए काम करता है। मतलब खुद के सेल्वेशन मतलब पता है, मुक्ति के लिए काम करता है। ये थोड़ा हायर एस्पेक्ट में बात हो रही है। तो तुम खुद समझो, तुम खुद को डिस्कवर करो कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है। जब तुम थोड़ा बड़े एस्पेक्ट पे, बड़े लेवल पे सोचोगे ना, फिर तुम्हें सारी चीज़ें छोटी लगेंगी। फिर तुम जो दिन भर का टाइम वेस्ट करते हो ना, जब तुम 2 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ने बैठोगे तो 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। यार अभी तो पढ़ने बैठा था, अभी तो इतना टाइम चला गया, पता नहीं चला। तो टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है? अभी सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अब वो बच्चा वहाँ पे पता नहीं आँखों में क्या कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, उसका दिमाग कहीं और है। फिजिकली तो तुम यहाँ पे हो, लेकिन मेंटली यहाँ पे नहीं हो। दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, सीधी सी बात है। बी प्रैक्टिकल। आज के मतलब अभी 10th के टाइम पे, जो 10th का एज होता है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फ़ोन है हाथ में, दोस्त हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है,
सही बात है, लेकिन तुम कैसे खुद को कंट्रोल कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करो। अभी हमारे पास जो 3 महीने बचे हैं ना, अगर हम 10th की बात करें तो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करो, खुद पे एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ चेंज करके देखते हैं। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 10th में। और अगर अभी से भी तुम थोड़ा सा भी सीरियस हो गए ना, थोड़ा सा भी बस, मतलब अगर तुम दिन के भी 6-7 घंटे पढ़ लिए ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है 6-7 घंटे पढ़ना मन से, तो और बहुत आराम से 90-95 आ जाएंगे। तुम भी शायद उसी के लिए मर रहे हो कि 90-95% मार्क्स लाने, अपने स्कूल में टॉप करना है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ तुम ये समझो कि तुम जो पढ़ रहे हो ना, उससे बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है कि हाँ ये बच्चा ऐसा करेगा, ये बच्चा ऐसा करेगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो भी। बस ये लाइफ इज़ अ वॉर एंड यू आर अ वॉरियर, कि हाँ ये नहीं कि हाँ बस 10th हो गया उसके बाद फ्री हैं। खुद को डिस्कवर करो कि मतलब क्या। अभी सर बोले ना कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि लाइफ का पर्पस क्या है, कि हाँ हम इस धरती पे आ गए, ये मानव जीवन मिल गया, क्या करने आए, कि बस 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, कोई सी जॉब कर लिए, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, कहीं घूम फिर लिए दुनिया में, फिर मर गए, बस यही करने आए थे क्या। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे लिए कितने लोग लगे हुए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, फिर बाकी जो इवन जो तुम्हें पेन दे रहा है, जो तुम्हें पेन बेच रहा है, जो कॉपी बेच रहा है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, हर एक इंसान तुम्हारे लिए लगा हुआ है। और बदले में तुम क्या दे रहे हो। ये पूरी दुनिया तुम्हें इतना कुछ दे रही है, इतना कुछ। कभी एक बार सोचो इस चीज़ को कि ऑक्सीजन मिल रहा है तभी तुम जी रहे हो। ये अगर पेड़ नहीं रहते तो तुम जी पाते, कभी नहीं जी पाते। लेकिन बदले में तुम क्या दे रहे हो, फ़ोन पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो, रील से स्क्रॉल कर रहे हो, है कि नहीं। आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि यार ये सब अपना स्टाइल चेंज कर, अपना एटीट्यूड चेंज कर। चेंज क्यों करना, इंप्रूव करो ना। तुम रील्स देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, तुम वो सर्च करके रील्स देखो ना, उस पर अपना इंटरेस्ट ले आओ। लेकिन वो तो तुम करते नहीं हो। तुम सोचते हो कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अभी 2 घंटे पढ़ लिए, अब 1 घंटे रील्स देखते हैं। अब वो 1 घंटा कब 3 घंटा हो जाता है तुम्हें पता नहीं चलता। फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि यार 3 घंटा वेस्ट हो गया। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, सच में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिवर्स में स्पेस और टाइम ही 2 चीज़ होती हैं, बाकी और कोई एग्जिस्ट नहीं करता इस यूनिवर्स में। और रही दूसरी बात, अगर थोड़ा हायर एस्पेक्ट पे सोचा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना, तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी कि तुम जो सीखते हो ना, वो तुम खुद के एक्सपीरियंस से, जो तुम खुद एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उस चीज़ से तुम सीखते हो। कि अगर मान लो कि सर कुछ कह रहे कि हाँ यहाँ पे आ गए, यहाँ नहीं जाना है, तो तुम एक बार को अच्छा हाँ ठीक है सर कह रहे हैं मान लेते हैं। लेकिन फिर भी ये मन ऐसा है ना कि तुम वहाँ जाओगे, आग कैसे छूओगे, जब तक हाथ जलेगा नहीं, और हाथ जल गया, अच्छा ये आ गया क्या। फिर तुम खुद एक्सपेरिमेंट किए, खुद एक्सपीरियंस किए, तब तुम्हें चीज़ समझ आई। तो जितना हो सकता है ना उतना एक्सपीरियंस करो। किसी चीज़ में इंडल्ज, एडिक्टेड मत हो, लेकिन जितना हो सकता है एक्सपीरियंस करो। अब जैसे मान लो कि एक शराबी है, ठीक है, अब तुम उसके साथ गए, उसके साथ बैठो, शराब की बोतल निकालो, उसमें एक पैक बनाओ, मुंह तक ले, लेकिन पियो मत। एक्सपीरियंस करो कि हाँ दुनिया बहुत बड़ी है भाई। तुम्हें लगता है कि तुम बस औरंगाबाद तक ही घूमते रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम ये सोचो ना कि तुम इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया को तुम क्या दोगे, इस मानवता को तुम क्या दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से पूछा जाए, अगर रैंडमली, कभी यहाँ पे किसी का टेस्ट नहीं हो रहा, रैंडमली खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना कि अगर तुम पूछो खुद से कि हाँ तुम दुनिया को क्या देने वाले हो, क्या देने वाले हो, कुछ नहीं, बस बोझ बन के चले जाओगे, मर जाओगे, फिर 4 लोग तुम उठा चले जाएंगे, जला देंगे, खत्म, मामला खत्म। फिर ऐसे तो बहुत भीड़ आके चली गई, है कि नहीं। कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नाम की भी चीज़ होती है, कभी खुद से बैठ के बात करना सीखो, तब तुम्हें पढ़ाई में मन लगेगा, फिर अलग अलग चीज़ों में मन लगेगा। खुद पे काम करना शुरू करो, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, कैसे लोगों को डील करना है, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सोशल बिहेवियर, इमोशन को कंट्रोल करना, हर एक चीज़, बहुत बहुत चीज़ें भाई इंप्रूव करने के लिए। लेकिन तुम नैरो थिंकिंग है तुम्हारी भी, ये बात बुरी लगने वाली नहीं है, तुम्हें इंप्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि तुम किस तरीके से खुद को इंप्रूव कर रहे हो, ये मैटर करता है। और आज के टाइम में पता है प्रॉब्लम सबको पता है कि हाँ एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, पॉलिटिकल सिस्टम में दिक्कत है, ये है वो है, लेकिन सॉल्यूशन किसके पास है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास लीडर नहीं है, कोई अच्छा लीडर नहीं है जो इस चीज़ को सही करे। प्रॉब्लम तो हम भी यहाँ बैठ के डिस्कस कर लें इस रूम में, डिस्कस तो सेंट्रल असेंबली में भी होता है, लेकिन फिर सॉल्यूशन कहाँ निकलता है, वो मैटर करता है। तुम बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, 10th बहुत सही एज होता है खुद को समझने का। तो अपना दिमाग कहीं और लगाने के बजाय उसको इम्प्रूव करो और सही दिशा में लगाओ। और पता है एक और चीज़ है, जब ये बात तुम्हें रियलाइज़ होगी, शायद बाद में अगर तुम आगे आओगे तुम्हें रियलाइज़ होगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो महाभारत हुआ था, उसमें पांडव कितने थे, 5 थे, कौरव कितने थे, 100 थे। तो इस दुनिया में हमेशा जो बुरी चीज़ है ना, वो डोमिनेंट, मतलब वो उसका डोमिनेंस रहता है।
तो सेम हमारे मन में भी जो बुरी चीज़ होती है ना, हमेशा उसको डोमिनेंस रहेगा, और ये तुम्हारा काम है कि तुम किस तरीके से उसको उस पर जीत हासिल कर रहे हो। ये तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन पांडव 5 थे, उनके साथ कृष्ण थे, भगवान थे, तो वो जीते। फिर अगर तुम अच्छा करने का सोचोगे ना, तो तुम्हारा मन, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है माइंड, होता है कॉन्शियसनेस। पता है कॉन्शियसनेस क्या होता है? उसको बोलते हैं चेतना। और एक होता है मन। चेतना तुम्हारे अंदर का होता है, तुम्हारी गट फीलिंग होती है वो चेतना। और मन जो हम बाहर से देखते हैं, बाहर से परसीव करते हैं, बाहर से एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उससे हमारा एक परसेप्शन बनता है दुनिया को लेके, वो हमारा मन होता है। और ये जो मन होता है ना, वो इंस्टेंट प्लेजर, हिंदी में इसको कहते हैं क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं कि हाँ बस इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए। तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ समझो, ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ होगी। और पता है, फॉर एग्जांपल जैसे आज यहाँ पे जो सबसे सीनियर है हमारे सर हैं, ठीक है, इनकी एज 26-27 साल है, तो इनको एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। तो इनको पता है कि हाँ हम जिस रास्ते पर भी आने वाले हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो हमें यूनिवर्सल सॉल्यूशन बताएंगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, और यहाँ से तो ऐसे निपट लेगा। तो लोगों के एक्सपीरियंस से समझना सीखो, वो ट्राई करो कैसे सीख सकते हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, जो सही बंदा है, कोई बदमाश ऐसा नहीं, मतलब जो सही बंदा है, जो जेन्युइन है, अगर वो कुछ समझा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। थोड़ा समझदार बनो, तब तुम्हें समझ आएगा। ज़िंदगी तो सब जी लेते हैं ऐसे कीड़े मकोड़ों के जैसे, लेकिन कुछ करके जाओ ना यहाँ से। तुम खुद देखो, अगर आज हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी नहीं होती तो क्या हम आराम से जी रहे होते हैं? पाकिस्तान वाले, चाइना वाले तो घुस के तबाह कर दिए होते हैं। तो हम पे उनका कर्ज है ना। हम पे सोचो किनका कर्ज है, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, इन्वायरमेंट का, देश का, मिट्टी का, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। तो तुम शांति से कैसे बैठ सकते हो? तुम कैसे टाइम वेस्ट कर सकते हो खुद का? हर वक्त ये सोचो, पहले अपनी लाइफ में एक एम डिसाइड करो, करना क्या है लाइफ में। तो तुम्हारा तो कोई एम है ही नहीं, बस तुम हाँ भाई देखा देखी सारे बच्चे जा रहे हैं IT नीट करने, हम भी वही कर लेंगे। भीड़ तो वहाँ पड़ी हुई है, कुछ अलग करो ना। आज के टाइम पे AI बूम कर रहा है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक लर्निंग, इतनी सारी चीज़ें बूम कर रही हैं। उस पर अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, उसमें कुछ अच्छा करो। अल्टीमेट में तुम अपने लाइफ को पर्पसफुल बनाओ, बस ऐसे नहीं कि हाँ पैदा हुए बोझ बन के चले गए, माँ बाप भी कोसते रह गए कि यार किसको पैदा कर दिया, टीचर्स भी भीड़ आई चले। खुद सोचो यार कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सर पहले भी ऐसे बहुत बच्चों को पढ़ा लिए, फिर बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे अच्छा कुछ परफॉर्म करोगे, तब तुम्हारी एक छवि, तुम्हारा एक इमेज बना रहेगा सर के मुझे, हाँ यार वो बच्चा था, उसमें दम था, कुछ दम था उसमें। और कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करो। पता है बाहर के बच्चों में ना, मतलब ऐसा होता है कि जब तुम बाहर जाओगे ना, अभी तो तुम यहाँ पे 10th में हो, तुम बाहर जाओगे 11th के बाद में, सीधी सी बात है, सारे बच्चे बाहर जाते हो, तुम भी जाओगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों में, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज होता है। और डीमोटिवेशन नाम की चीज़ होती है, बच्चे अंदर से टूट जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो। फ़ोन पे भले तुम्हारे पास, सबके पास फ़ोन है आज, जितने बच्चे हैं ऐसे कोई नहीं कह सकते उनके पास फ़ोन नहीं, सबके पास फ़ोन है, लेकिन फ़ोन का किस तरीके से तुम यूज़ कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। एक लाइन है कि वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। हम कहते हैं कि फ़ोन बहुत गलत चीज़ है, अरे तुम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो ना। ये सोचो कि हम फ़ोन को सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ़ोन में, वो एक्सप्लोर करो। अभी ऑपरेशन सिंदूर, किसको पता ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? अभी जो अटैक हमने करा, रिटेलिएशन, किसी को नहीं पता है। पहलगाम में क्या हुआ, किसी को नहीं पता है। तो देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। बस खुद की दुनिया में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि यार टाइम वेस्ट हो गया। बताओ, तो ये तुम खुद सोचो ना, पहले खुद को थोड़ा टाइम दो, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन टाइम दो, थोड़ा देखो, ऑब्जर्व करो कि हाँ क्या चल रहा है, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करो। एक चीज़ को, अब कुर्सी को देख के तुम सोचते रहो कि हाँ भाई इसका क्या मतलब हो सकता है। सोचो, अपनी थिंकिंग डेवलप करो, यूनिवर्सल थिंकिंग, थोड़ी बड़ी सोच। छोटे सोच से काम नहीं चलता, अगर तुम बड़ा सोचोगे ना तब जाके होगा। अब तुम्हें मजाक लग रहा होगा, तुम बाद में बात करोगे कि भैया आए थे ज्ञान देके चले गए, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा कि हाँ यार वो सही कह रहा था, जब तुम्हारा हाथ खुद जलेगा। और ऐसा कोई नहीं चाहता, अगर कोई मेरा सीनियर है, कोई नहीं चाहता कि हाँ उसके पीछे जो जनरेशन है ना वो परेशान हो। तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पढ़ा होगा शायद तुमने, तो वो वाली चीज़ भी होती है। दुनिया बहुत बड़ी है, तो थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को क्रिएट करो कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का भी है तो उसका वजूद स्थापित होना चाहिए कि हाँ यार वो दुनिया में है तो कुछ करके गया। यहाँ पे उस क्लासरूम में बैठा हुआ है तो हाँ सर का नाम रोशन करके गया कि हाँ भाई उस बच्चे का तो भाई 10th में 95% आएगा, ऐसे कंडीशन में पढ़ के वो ऐसे लोकेलिटी में रह गया, वो 95% ले आया, तो वो फिर तुम्हारा नाम होगा।
मतलब नाम करने से नहीं, मतलब कि खुद के एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश करने का मतलब होता है। आज के टाइम पे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यूथ में क्या है? तुम भी तो आज यूथ बनने वाले हो, बन चुके हो, इवन बनने वाले क्या हो, सब कुछ पता है तुम्हें। तो इमोशनल हम बहुत ज़्यादा अंदर से वीक हो जाते हैं। एक रिसर्च है, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंटेलिजेंस हम मैटर नहीं करता, कोई कितना तेज है वो मैटर नहीं करता, कौन कितना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है ना वो मैटर करता है। तुम खुद देख लो, अगर कोई दोस्त है वो बात नहीं कर रहा तो तुम पूरा टाइम उसको वेस्ट कर दोगे, यार वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया उसको। क्यों भाई? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, खुद पे काम करो ना। एंड के टाइम पे सारे लोग रिजल्ट ही देखते हैं बस, कि हाँ ये कर क्या रहा है लाइफ में। आज इतने सारे बच्चे बैठे हैं ना, मुश्किल से एक दो के मन में बात लगेगी, और वो एक दो बच्चा कुछ कुछ करेगा, कुछ कुछ सही डायरेक्शन में आएगा, लेकिन फिर वो वापस घूम के आ जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा उसमें। क्योंकि वही बात है कि जब तुम इंप्रूव करना चाहोगे ना, तब तुम्हारा ये जो दिमाग है ना वो कंफर्ट जोन में हमेशा वापस आ जाएगा। जब आज तुम्हें जोश आएगा रात को, हाँ भाई आज से तो अब 10th की तैयारी शुरू करते हैं, ये मैथ्स में ये चैप्टर है, फिजिक्स में चैप्टर है, केमिस्ट्री में चैप्टर है, और ये ऐसे ऐसे कर लेंगे। सबके पास बहुत अच्छा प्लान होता है, सब बैठ के कॉपी में, नोटबुक पे, बोर्ड पे, जहाँ पे भी बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, काम नहीं करते। प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन काम कौन करता है? जो काम करता है वो उसका रिजल्ट दिखता है। और इस पूरे जर्नी में अभी तो तुम्हारा 10th है भाई, इस पर तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो अभी के तो इंस्टाग्राम पे ये रील्स और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को समझो। अभी तो तुम्हारी जर्नी शुरू होने वाली है। और अगर 10th में 80 आएंगे, 85 आएंगे, बस हाँ भाई सर्टिफिकेट लेके स्कूल से चले गए, हाँ भीड़ आई थी चली गई, एक और बैच आया चला गया, क्या मतलब है? तुम्हारे अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा, चल ऐसे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैं इतना ख़राब था पढ़ने में लेकिन मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तो खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करो। अगर मन नहीं लगता, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो कुछ अच्छी चीज़ें देखो। जियो पॉलिटिक्स पढ़े भाई, पॉलिटिक्स नहीं, जियो पॉलिटिक्स। पता है जियो पॉलिटिक्स क्या होता है? कि दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है ना, वो एक्सप्लोर करो। अलग अलग एस्पेक्ट उसको एक्सप्लोर करने का, वो देखो। साइंस देखो, फिक्शन देखो, बहुत चीज़ें हैं भाई। तो अपना दिमाग थोड़ा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं कि हाँ बस शेड्यूल बता दिया कि हाँ सुबह 7 बजे उठा, 7 से लेकर 10 तक मैथ्स पढ़ लिया, 10 से लेकर 12 तक साइंस पढ़ ली, ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया। ये नहीं, वो तुम खुद सोचोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हाँ तुम्हें कैसे खुद को मैनेज करना है। तो थोड़ा सा अपना डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो। फ़ोन पे तो बहुत कचड़ा पड़ा है भाई, लेकिन तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, इस भीड़ में से कैसे अलग बन रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। और पता है ये इंसानी शरीर ना एक मशीन है, और इस मशीन को हम जैसा इनपुट देंगे ना वो वैसा प्रोसेस करके आउटपुट देगा। तुम ये समझते हो ना कि क्लासरूम नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। यहाँ पे सर खड़े होकर अगर कुछ बता रहे हैं ना तुम्हें, तो वो उस फैक्ट्री में उस मशीन को बना रहे हैं। अब वो मशीन कैसे उसको अडॉप्ट करती है, कैसे उस पर काम करती है, तो उतना अच्छा वो आउटपुट निकलता है। तो इस चीज़ को समझो। और तुम्हें ये बहुत कॉमन चीज़ है कि तुम अपने टीचर्स की बात, अपने पेरेंट्स की बात इस एज में बहुत वो फॉर ग्रांटेड लेते हो। अरे सर ही तो हैं, बोल दिए क्या हो गया, मम्मी तो हैं, बोल दी क्या हो गया। कि नहीं, उनकी बात बस ये हमेशा से कहा जाता है कि बस 3 लोग होते हैं जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारे टीचर और एक तुम्हारे पेरेंट्स, बस माँ बाप, और कोई नहीं। हाँ दोस्त हो सकते हैं, वो बस एक टाइम पे होते हैं, लेकिन बाद में वो भी छोड़ देते हैं, उनकी भी लाइफ है ना। तो इस चीज़ को समझो। अपने एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश करने तुम यहाँ पे आए हो, और तुम एक बार तुम खुद पूछो यार, कि खुद से खुद पूछो कि तुमने इस दुनिया को दिया क्या अभी तक। अपने सर को क्या दिया भाई, कौन सा अच्छा रिजल्ट दिया कि हाँ सर जब रात को घर पे सोने गए हो कि हाँ यार आज अच्छा हुआ, मेरा एक बच्चा था वो इस टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आया, वो ओलंपियाड में इतने अच्छा मार्क्स लेके आया। बताओ तुम्हारे यहाँ होने से कौन खुश है? तुम बताओ। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा वो मेरा दोस्त है, वो मेरे से खुश है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस एक अट्रैक्शन, एक दोस्ती, इसीलिए वो खुश है। वो भी खुश नहीं है, वो भी अपने मस्त में रह रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में जी रहा है। लेकिन जो तुम्हारा भला चाह रहे हैं, जो तुम्हारा अच्छा चाह रहे हैं, वो तुमसे खुश है नहीं, वो मैटर करता है। वो तुम सोचो ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन था वो, जब वो यहाँ पे गेट पे आया तो वो माय कम इन सर पूछा था। इससे पहले भी 2-3 बच्चे आए तो किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पे आने के बाद सर को किसने विश किया कि हाँ सर प्रणाम, हाँ सर, ऐसे किसी ने विश किया? तो वो रिस्पेक्ट अंदर से आती है भाई। हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। हाँ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो तुम, कि जो यूनिवर्स है ना, ये तुमने शायद कभी सुना होगा कि E=mc²। वो आइंस्टाइन की थ्योरी थी। मतलब कि जो मास होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होती है। मतलब कि आज तुम सारे हो ना, वो एक फ्रीक्वेंसी हो। यहाँ पे हम जो एक्शन कर रहे हैं ना, मतलब ये जो क्लासरूम में हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी है। तो तुम किस तरीके से खुद को उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हो? सुबह उठ के कौन धरती माता को प्रणाम करता है कि हाँ भाई आज आप मेरा भार उठाएंगी?
अब आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। कौन सुबह उठते उठते इवन मन में ही अपने पेरेंट्स को प्रणाम करता है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया, मुझे कुछ अच्छा करना है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत कर्जदार हूँ। कौन सर को विश करता है, कौन सर को प्रणाम करता है? कोई नहीं करता है। इवन मन में भी कि हाँ भाई चल मेरे टीचर है, मेरे सर हैं, तुम्हें भले ही बात हंसी में लग रही है कि हाँ ये तो ज्ञान दे रहा है बस, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। लोगों की दुआएं भी लगती हैं, समझा? उसका मतलब नहीं, मतलब है कि तुम्हारी एक अच्छी छवि, एक अच्छा इमेज लोगों के मन में बनेगा कि हाँ यार एक अच्छा बच्चा, एक आइडियल बच्चे के रूप में तुम बाहर निकलोगे और तुम इस भीड़ से अलग बनोगे। तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना है, लेकिन तुम्हें खुद को स्टैब्लिश करना है। सोसाइटी में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम किस तरीके से उसका सोल्यूशन दे सकते हो? अगर आज तुम 10th में अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस जो भी सब्जेक्ट में तुम पढ़ोगे, अच्छा मार्क्स आएगा, तुम्हारा अच्छा एडमिशन होगा, फिर तुम जाके वापस आके अपने शहर के लिए कुछ कर पाओगे। अब तुम खुद यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे जो पीछे जूनियर्स होंगे वो भी ऐसी भीड़ में निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई छोटा भाई हो सकता है, वो भी टाइम वेस्ट करेगा, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अगर फॉर एग्जाम्पल एक बार को इमेजिन करो तुम पापा बन गए, तुम्हारा जो बेटा अगर नालायक निकलेगा, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तो ये होता है भाई, हर एक सीनियर अपने जूनियर का अच्छा ही चाहता है और उसका बड़ा भाई होता है वो। तो अगर कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे अगर बड़ा है, कोई कुछ कह रहा है, तो पहले उसकी बात को समझने की कोशिश करो और फिर खुद पे काम करना शुरू करो। 10th कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा एक बार कैरेक्टर, एक बार माइंड सेट, एक बार साइकोलॉजी डेवलप हो गई ना, फिर वो लाइफ टाइम हो जाएगी। और ये 10th का जो 3 महीना है ना, वो उसमें बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है कि तुम किस तरीके से खुद को डेवलप कर रहे हो, खुद के माइंड के साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। जब रामायण हुई थी ना, पता होगा रामायण, पता है रामायण, कुछ कुछ ऐसा हुआ था रामायण के बारे में, पता है क्या? भाई इतना सीरियस मत हो यार, मतलब नॉर्मल बात हो रही है, ऐसा कोई लेक्चर नहीं हो रहा, नॉर्मल हो जाओ। रामायण हुआ था, तो जब रामायण खत्म हो गया ना, सारे लोग मारे गए, रावण मर गया, सब कुछ हो गया, तो राम जी साइड में आके ऐसे तीर पे बैठे हुए थे। तो राम जैसे बैठे हुए थे, तो रावण की वाइफ जो थी मंदोदरी, वो आती हैं, तो राम जी को पूछती हैं, मतलब ऐसे राम जी बैठे हुए थे, तो वो जो पहनते हैं ना पैर में, जो औरतें पहनती हैं, उनकी आवाज़ आई। फिर जब वो और नज़दीक आई तो उनकी परछाई राम जी पे पड़ी, तो राम जी ऐसे दूर खड़े हो गए, दूर जाके खड़े हो गए और ऐसा हाथ जोड़ लिए, बोले कि माते आप यहाँ, आप मुझे बुला लेती। फिर बोलते कि नहीं, मैं एक शंका मेरे मन में थी, इसीलिए मैं वो बस वो क्लियर करने आई थी। फिर राम जी बोले अच्छा वो आपका हो गया क्लियर? फिर कहते कि हाँ। फिर राम जी बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हाँ मैं जान सकता हूँ वो शंका कैसी थी? फिर कहते कि हाँ, वो कहती हैं कि रावण इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, त्रिलोकी था, शिव का इतना बड़ा भक्त था, तीनों लोगों को अपने वश में किया हुआ था, समय को अपने वश में किया हुआ था, शनि को अपने वश में किया हुआ था, इतना महान था, लेकिन फिर भी, और तू वनवासी बस एक वो तीर धनुष लेके आया, अपनी वाइफ को लेके आया, अपने भाई को लेके आया, और इन मंदिरों से तू रावण को जीत गया। फिर राम जी कहते कि आपको इसका जवाब मिल गया? फिर कहते कि हाँ मिल गया। अब वो पता है क्या कहती रही मंदोदरी, कि जब एक पराई स्त्री आई, मतलब एक दूसरी औरत आई, उसकी बस परछाई राम जी पे पड़ी, पर राम जी खड़े हो गए, ठिठक के खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए, और रावण तो बकायदा उनकी पत्नी को उठा के ले गया था। फिर बोले कि रावण के पास बस एक चीज़ की कमी थी, उसके पास चरित्र नहीं था, उसके पास कैरेक्टर नहीं था। तो कैरेक्टर फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि भीड़ तो बहुत है भाई। हम इतना देखते हैं, रेप केस, मर्डर, करप्शन, इतना देखते हैं। क्या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, या कुछ अलग करके कुछ अच्छा करना चाहते हो? प्रॉब्लम तो सबको पता है, लेकिन तुम ये सोचो ना कि ये 10th के मार्क्स उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है। अपने लाइफ का रोड मैप तैयार करो ना। अब तुम बच्चे बिल्कुल नहीं हो, हाँ अगर ये 6-7 के बच्चे होते तो नॉर्मल बात थी कि हाँ भाई चल वो तो बच्चे हैं भी, समझ जाएंगे, लेकिन अब तुम 10th में आ चुके हो, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करो। अभी तो शुरुआत होने वाली है, और अगर कोई बात कह रहा है तो उसका कोई मतलब है, क्योंकि उसने भी एक्सपीरियंस किया हुआ, तभी ये बात ऐसे बस नॉर्मल खड़े हो कह रहा है। तुम्हें तो लग रहा है यहाँ बस ये ऐसे खड़े हो के 10 मिनट बोल के चला जाएगा, लेकिन उसके पीछे कितना एक्सपीरियंस है, कितना डेटा स्टोर है दिमाग में, वो मैटर करता है ना। और मेरे से ज़्यादा मेरे सर के पास है, उनको पता है, उन्हें क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रखा है, उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा मेरे से आगे हैं। तो फिर तो हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ सर रहेंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट करना पहले शुरू करो। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। ऐसे ही मतलब ऐसे दिखते हैं भाई शहर में बच्चे, बाल बढ़ा के रखे हैं, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, बाइक घुमा रहे हैं, वो तो भीड़, तो तुम भी भीड़ का हिस्सा बन के चले जाओगे यार, कोई नहीं पूछेगा फिर तुम्हें। लेकिन कुछ करके जाओ ना, किसी को प्राउड फील हो तुम्हारी वजह से कि हाँ यार चल वो मेरा स्टूडेंट था, सर बोलेंगे हाँ यार वो मेरा स्टूडेंट था, मेरी कोचिंग में पढ़ा था। तो तुम्हारे ना होने के बाद भी कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, वो मैटर करता है। अच्छी बात कर रहा है, कोई बोले हाँ यार वो मेरा दोस्त था, आज वो वहाँ पे है, बता कितनी अच्छी बात है। तो तुम सोचो ना, टाइम वेस्ट करने का क्या ही फ़ायदा है भाई, कोई मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम तो बाद में मिल जाएगा,
यूट्यूब तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन टाइम एक बार गया तो फिर वापस नहीं आएगा। और अगर किसी का टाइम वेस्ट हुआ है इसीलिए वो ये बात कह रहा है, ताकि किसी और का टाइम वेस्ट ना हो। आज के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस टाइम पे कैसे खुद को कंट्रोल करना है, और वही सबसे चैलेंजिंग चीज़ है। ये बस 10th की प्रिपरेशन है कि हाँ भाई 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 90-95 अच्छी बात है, आ जाएंगे, लेकिन फिर कैरेक्टर फॉर्मेशन भी तो होता है ना। लगे रहो बस, और 3 महीने क्या दिक्कत है, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे सबके 90-95 तो आ ही जाएंगे आराम से, अगर तुम अभी से भी शुरू हो जाओगे तो। और इन लोगों को ये बता दो कि यहाँ का बच्चा और वहाँ का बच्चा, ये दोनों का सोच में क्या दिक्कत है, मतलब जो तुम नोटिस किए, तुम तो 1.5 साल लगभग हो गया है ना यस सर। यहाँ के बच्चों के साथ भी रहा, कई साल अब तुम्हारी जानकारी के लिए, जो मेरा स्कूल है ना, वहाँ पे करीब 15 राज्य के बच्चे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र करके तुम ऑनलाइन देख सकते हो, और उसका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, मतलब नेशनल का थोड़ा सा टफ होता है। मेरा एडमिशन वहाँ पे +1 में हुआ था, 10th के बाद वहाँ पे हाँ एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे बहुत बच्चे मिले, बहुत अलग अलग बच्चे मिले, बहुत ऑफिसर मिले, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग मिले, उनसे मेरी बात हुई, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। तो जो ये चीज़ ऑब्जर्व की ना कि उनका एटीट्यूड, कि हाँ वो आज इस पोजीशन पे हैं, और तुम्हारा एटीट्यूड बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम नैरो माइंडेड हैं। हम बस एक डायरेक्शन में, मतलब कहते हैं ना कि गधे को एक बार बता देगा भाई ये रास्ता है, गधा उसी रास्ते पे चलेगा। वो नहीं बनना ना, घोड़ा बनो कि देखो कि हाँ और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा अपना, वही बात है, सोच की बात होती है, वो थोड़ा बड़ा सोचते हैं। अब तुम अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तुम बस खुद के लेवल पे सोचोगे, और अगर वो बाहर के बच्चे हैं, कोई दूसरे लोग हैं, वो सोचेंगे भाई नेशनल इशू बन सकता है, ये सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो फिर सोच मैटर करता है। और कभी खुद को कम नहीं समझना। हम, पता है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, एक मेरा दोस्त था, वो पटना का है, वो वहाँ पे था, ऐसे ही हम मतलब डिबेट कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, और वो हम कहते हैं ना बिकॉज, वो अपने फ्लो फ्लो में, मतलब शायद वो गांव का था, पता नहीं कहाँ का था, वो पता है क्या बोलता, बिकाउज, बिकाउज कह देता। अब वैसे तो प्रोनाउंसिएशन बिकॉज होती है, लेकिन वो बिकाउज बोल दिया, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो खुद को वो महसूस किया कि यार क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। और वो मतलब अंदर से वैसा हो गया, बच्चे उसका बहुत मजाक उड़े, बहुत ज़्यादा, कि यार बिकाउज बिकाउज, जो हम लोग सोचते तब हम लोग उसको बिकाउज बोलते हैं कि यार इसका नाम तो बिकाउज रख दो अब। तो हारना नहीं है भाई, हार नहीं माननी। क्या हो गया, बोल दिया, गलती हो गई। तो थोड़ी अपनी डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, उससे डाइवर्सिफाइड थिंकिंग आएगी, फ़ोन पे टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा। सोच मैटर करती है, जब तुम बड़ा सोचोगे ना तब तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। बस 10th, तुम समझ रहे हो कि बस 10th का एग्ज़ाम है, 10th का हो गया, तुम समझ रहे हो कि 10th के एग्ज़ाम का जो ये ड्यूरेशन है, तुम उससे लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तब तुम्हें मजा आएगा। और लाइफ एक जर्नी होती है, एंडलेस जर्नी होती है, फिर तुम्हें मजा आएगा। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया तो बहुत चल रहा है, तो वैसे हमारे पास तो फ़ोन नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट वैसे सोशल मीडिया पे है भी नहीं, लेकिन तुम भी थोड़ा कंट्रोल करो सोशल मीडिया पे। अगर करना है तो अच्छे काम में यूज़ करो। अब फ़ोन पे गाने भी, अभी वो मूवी आई थी ना सैयारा, बच्चे पता नहीं पागल है उसी गाने को लेके, जो जिसको देखो वही गाना गा रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अच्छे अच्छे गाने भी, देशभक्ति गाने, वो सुनो ना, अंदर से जोश आएगा, जुनून आएगा, अलग जोश आएगा, लगेगा हाँ भाई जाना है वाटर पे, कुछ करना है देश के लिए, फिर मजा आएगा। तो ये चीज़ समझो भाई, खुद पे विश्वास रखो, बाकी तो सब हो जाएगा। और खुश रहना चाहिए यार, खुश, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं रहोगे ना, कि जब तक अंदर से तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे ना कि हाँ भाई जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ये सही है, बस ठीक है। और इम्प्रूव करने का, वेयर द क्यूरोसिटी एंड्स लाइफ डाइज, समझा। तो अपनी जिज्ञासा कभी मरने मत देना, और हमेशा इंप्रूव करने का सोचो। आज अगर 6 घंटे पढ़े हैं तो कल 6 घंटे 10 मिनट, फिर कल 6 घंटे 15 मिनट, ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हमेशा। और रिस्पेक्ट करना सीखो, सबकी रिस्पेक्ट, चाहे वो घर में काम करने वाली आंटी जी हों, चाहे सर हों, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पेन भी हो, पेन भी रखना तो बहुत इज्जत से, बहुत तबीयत से, बहुत संभाल के, बहुत रिस्पेक्ट से पेन रखना चाहिए, क्योंकि तुम उससे लिख रहे हो, क्या पता एग्जाम में वो पेन खत्म हो जाए, मिले ही ना पेन, फिर तो भगवान जी बोले अच्छा है, उस दिन बेइज्जती कर रहा था ना, अब तू देख, फिर तो हो जाएगा काम, बोर्ड में ही लटक जाओगे फिर, समझा। तो बस और क्या यार, खुश रहो तो हो जाएगा। बाकी तो सर ही तुम्हारे पास, हम भी इनसे 5-6 साल तक हम इनसे पढ़े और बहुत कुछ सीखने को मिला। सर कहते रहे कि बेटा ऐसे मत कर, ऐसे कर ले, ऐसे मत कर, ऐसे कर ले, लेकिन अरे सर ही है, सर तो बोल रहे क्या हो गया। लेकिन फिर जब मेरा भी हाथ जला, अच्छा हाँ यार सर करती यहाँ पे आ गए, अच्छा हाँ अभी आ गए, फिर तो खुद ही समझ में आता है। लेकिन फिर बाद में अफसोस होता है कि टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन तुम्हें बाद में अफसोस ना हो गया टाइम वेस्ट हो गया, इसीलिए बस। और क्या यार, बस खुश रहो। और कोई अगर किसी कुछ पूछना हो तो